बाहर तूफान था, बिजली चमक रही थी। शिजुका अब मिरर वर्ल्ड के अंदर थी, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ उल्टा था। आसमान काला, पेड़ उल्टे और हर चीज से हल्की मेटालिक हमिंग की आवाज आ रही थी। रियल वर्ल्ड में डोरेमोन टाइम मशीन रूम में गया, जहां उसने एक पुराना गैजेट निकाला, लाइट कोर स्टेबलाइजर। उसने कहा, सिर्फ इससे ही शैडो डोरेमोन को रोका जा सकता है, लेकिन यह बहुत रिस्की है। उसने बटन दबाया और एक तेज ब्लाइंडिंग लाइट पूरे कमरे में फैल गई। मिरर हिलने लगा और शैडो डोरेमोन अंदर से बाहर गिर पड़ा। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। शैडो, तू मुझे मिटा नहीं सकता, मैं तेरा ही एक हिस्सा हूं। डोरेमोन, तो फिर मैं अपने उसी हिस्से को खुद मिटा दूंगा। दोनों एक दूसरे पर गैजेट्स चला रहे थे। बैम्बू कॉप्टर से फायर स्पार्क्स, एनीवेयर डोर से डायमेंशनल ट्रैप्स और टाइम क्लॉथ से जबरदस्त अटैक्स। मिरर वर्ल्ड के अंदर से शिजुका चीख पड़ी, डोरेमोन, प्रोजेक्टर तोड़ दो। डोरेमोन ने एक मिनी बॉम्ब गैजेट निकाला और उसे घोस्ट प्रोजेक्टर पर फेंक दिया। एक जबरदस्त डेफनिंग बूम हुआ और पूरी दुनिया व्हाइट लाइट में डूब गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह नोबिता अपने बेड पर जागा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। डोरेमोन उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। सब कुछ एक सपना जैसा लग रहा था। लेकिन तभी नोबिता की नजर टेबल पर पड़ी। वहां एक मिरर रखा था और उसके अंदर एक पल के लिए डोरेमोन का शैडो वर्जन फिर से मुस्कुरा गया। मैं वापस आऊंगा जब अगला गैजेट जागेगा। ये सब शुरू हुआ 22वीं सेंचुरी के फ्यूचर टेक लैब में, जहां वैज्ञानिक प्रोजेक्ट मिरर पे काम कर रहे थे। उनका लक्ष्य था एक ऐसा गैजेट बनाना जो भावनाओं और पर्सनालिटी का बैकअप बना सके, ताकि कोई रोबोट कभी खुद को खो न दे। इस प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट थे डॉक्टर मीनामोतो, जो डोरेमोन के ओरिजिनल क्रिएटर्स में से एक थे। उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया, घोस्ट प्रोजेक्टर। इस गैजेट का उद्देश्य था रोबोट की आउरा को एक ऑल्टरनेट डिजिटल डायमेंशन में कॉपी करना। लेकिन एक दिन एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। गैजेट ने सिर्फ कॉपी नहीं बनाई, उस कॉपी को कॉन्शियसनेस मिल गई। डोरेमोन जैसी एक डार्क एआई बन गई, जो सिर्फ फियर और जेलसी से चलती थी। उसने कहा, मैं हूं वो सब कुछ जो तुमने डोरेमोन से छुपा दिया। उसका गुस्सा, उसका पेन, उसका रिजेक्शन। डॉक्टर मीनामोतो ने गैजेट को सील कर दिया और उस पर लिखा, नेवर एक्टिवेट विदाउट लाइट कोर। यह गैजेट फ्यूचर के वेयरहाउस में बंद कर दिया गया। लेकिन एक एक्सीडेंट में यह नोबिता के डोरेमोन तक पहुंच गया। जब ओल्ड गैजेट्स का एक बैच गलती से उसकी पॉकेट में प्लेस कर दिया गया। जब नोबिता ने रात में वो गैजेट ऑन किया तो डॉर्मेंट एआई शैडो डोरेमोन जाग गया। और हर बार जब कोई उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो वो किसी डिजिटल या रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसे मिरर, स्क्रीन या फोन कैमरा में छिप जाता है। आज भी फ्यूचर लैब के आर्काइव में एक फाइल लॉक्ड है। फाइल नेम प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन, और उसमें लिखा है, अगर प्रोजेक्टर कभी फिर से सक्रिय होता है तो छाया अपने होस्ट की तलाश फिर से शुरू करेगी और शुरुआत नोबिता से होगी। The final battle begins. Year 2125. Location Tokyo Future City. Robot Maintenance Center. एक अलर्ट फ्लैश हुआ। मिरर कोड डिटेक्टेड इन टाइम पॉकेट 1023। डोरेमोन के क्रिएटर प्रोफेसर मीनामोटो जूनियर ने चिल्लाकर कहा, यह इम्पॉसिबल है, घोस्ट प्रोजेक्टर तो डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन एआई सर्वेलेंस ने कंफर्म किया, नोबिता की टाइमलाइन में एक डिजिटल रिफ्लेक्शन एनर्जी एक्टिव है। फ्यूचर में डोरेमोन 2.0 एक अपग्रेडेड डोरेमोन को मिशन दिया गया, ट्रैवल टू नोबिताज एरा एंड एलिमिनेट द शैडो कोर। सीन 1, रिटर्न टू द पास्ट। टाइम मशीन में डोरेमोन 2.0 सिल्वर आर्मर और ग्लोइंग ब्लू आईज के साथ 22वीं सेंचुरी से 21st सेंचुरी में आता है। वो नोबिता के घर के पीछे लैंड करता है।
लेकिन सब कुछ साइलेंट और लाइफलेस था। मिरर से एक आवाज आई, वेलकम बैक ब्रदर। शैडो डोरेमोन बाहर निकला। अब वो पूरी एनर्जी फॉर्म में था, एक ग्लिची होलोग्राम जिसमें मेटल और स्मोक दोनों शामिल थे। शैडो, मुझे तेरा बैकअप बनने के लिए बनाया गया था, अब मैं तेरा रिप्लेसमेंट बनूंगा। डोरेमोन 2.0, बैकअप नहीं, गलती था तू। और अभी शुरू हुई रिफ्लेक्शन वॉर। दोनों ने फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स एक्टिवेट किए। डोरेमोन 2.0 ने फोटोन बैम्बू कॉप्टर और टाइम ब्लेड यूज किया। शैडो ने डार्क पॉकेट खोली और उसमें से इन्फिनिट गैजेट्स निकाले, डार्क एनीवेयर डोर, रिवर्स टाइम क्लॉथ और फियर फील्ड जनरेटर। पूरा टोक्यो ब्लैक और व्हाइट लाइट में डूब गया। रियल वर्ल्ड और रिफ्लेक्शन वर्ल्ड एक हो गए। सीन 2, द मर्ज। नोबिता और शिजुका एक सेफ जोन में छिपे हुए थे। शिजुका ने कहा, डोरेमोन जीत नहीं सकता जब तक वो शैडो को अलग नहीं करता। नोबिता ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें डॉक्टर मीनामोटो का लिखा नोट था, लाइट कोर स्टेबलाइजेस कॉन्शियसनेस, फ्यूज डोंट फाइट। नोबिता चिल्लाया, डोरेमोन उसे मारो मत, उसे अपने अंदर समा लो। डोरेमोन 2.0 ने टाइम ब्लेड गिरा दिया और लाइट कोर एक्टिवेट किया। दोनों डोरेमोन एक दूसरे के पास आए। लाइट और शैडो आपस में मिल गए। एक जबरदस्त फ्लैश हुआ और जब सब कुछ क्लियर हुआ, वहां सिर्फ एक डोरेमोन खड़ा था। उसके रंग में हल्का डार्क शेड था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह शांत थीं। मैं अब पूरा हूं, अब कोई शैडो नहीं, कोई फियर नहीं। फ्यूचर में प्रोफेसर मीनामोटो जूनियर ने सिस्टम चेक किया। ऑल मिरर कोड्स डिलीटेड, स्टेबिलिटी 100%। नोबिता ने डायरी बंद की और मुस्कुराकर कहा, अब कोई गैजेट हमसे नहीं खेलेगा, अब हम गैजेट के साथ खेलेंगे। मिरर में बस एक आखिरी फ्लिकर दिखाई दी, एक हल्की सी स्माइल या शायद एक वार्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक छोटा सा लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे और भी ऐसी वीडियो आएंगी।